हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइडली मैथ बाय प्रियंका। आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ एचसीएफ। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ दो टॉपिक होते हैं। एलसीएम मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाए थे, तो अगर आपने एलसीएम नहीं अभी तक देखे हैं तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। मैं लिंक ऊपर स्क्रीन पर शेयर कर देती हूँ। अब मैं आज टॉपिक लेके आई हूँ एचसीएफ। तो गाइज एचसीएफ को हम जीसीडी शॉर्ट फॉर्म में जीसीडी भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो एचसीएफ होता क्या है, इसको हम हिंदी में महत्तम भी बोलते हैं। ठीक है, और एलसीएम को लघुत्तम बोलते हैं। तो एचसीएफ को हम महत्तम बोलते हैं, मतलब एक ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिवाइजर या हाईएस्ट डिवाइजर हो। डिवाइजर मतलब जो दो तीन नंबर अगर होंगे तो उनमें सबसे बड़ा एक ऐसा नंबर हम ढूंढेंगे जो कि उन तीनों नंबर को डिवाइड इक्वली कर सके, और उससे बड़ा कोई भी नंबर ऐसा ना हो जिससे कि वो डिवाइड हो। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है गाइस तो उसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी से हम अपनी वीडियो के टॉपिक पर आते हैं, और इस वीडियो में मैं सीएफ के सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए और एचसीएफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। गाइस, एचसीएफ निकालने का 4 मेथड होते हैं। ठीक है, एचसीएफ किसी भी एचसीएफ को निकालने के 4 मेथड होते हैं। सबसे पहले मेथड होता है लिस्टिंग। सबसे पहले मेथड होता है लिस्टिंग कॉमन फैक्टर। ठीक है, लिस्टिंग कॉमन फैक्टर मीन्स क्या होता है, किसी भी, इसका मीनिंग मैं आपको समझाती जा रही हूं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले मेथड है लिस्टिंग कॉमन फैक्टर। लिस्टिंग कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर्स की फैक्टर्स की लिस्ट बनाना होता है इसमें हमें, और फिर उसमें से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा नंबर हम लेंगे और कौन सा नंबर हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमने 3 नंबर लेके चल रही हैं, 24, 32 एंड 40। ये हमने 3 नंबर लिए हुए हैं जिसका एचसीएफ हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ 24, 32 एंड 40। ठीक है, ये 3 नंबर हैं जिसका हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, लिस्टिंग कॉमन फैक्टर मतलब हर एक नंबर की लिस्ट बनाते जाते हैं। कैसे बनाएंगे, 24 को आप देखो कि किस किस की टेबल में ये आता है। ठीक है, तो 1 तो हमेशा ही रहता है। ठीक, 2 की टेबल में 24 आता है। इसके लिए आपका मल्टीप्लाई और टेबल अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको याद रहेगा कि कब कब 24 किस किस की टेबल में आता है। ठीक है, 24 हो गया, 3 से भी कट होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, 8 से भी होगा, 12 से होगा, और 24 खुद की टेबल में तो आएगा ही आएगा, यानी कि ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसको फैक्टर्स मतलब ऐसा एक नंबर है, उसके इतने सारे फैक्टर्स हैं कि इन सभी से ये पूरी तरीके से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम फैक्टर। ठीक है, कि जिनको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो इसका जो शेषफल है, रिमाइंडर है, वो 0 आएगा। ठीक, अब लेते हैं हम 32। तो 1 से तो रहता ही है, 1 कॉमन रहता है। ठीक है, 2 की टेबल में आएगा, 3 की में नहीं आएगा, 4 में आएगा, 5 में नहीं आएगा, अब आएगा 8 में, और फिर आएगा 16 में, और फिर आएगा 32 में। ठीक है, ऐसे ही हम 40 को ले लेंगे। 1, 2 की टेबल में भी आएगा 40, फिर 4 की टेबल में आएगा, 5 की टेबल में आएगा, फिर 8 की टेबल में आएगा,
फिर 10 की टेबल में आएगा, और उसके बाद आएगा 20 की टेबल में, और उसके बाद आएगा 40 खुद की टेबल में। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने फैक्टर्स की लिस्ट बना ली, हर एक अलग अलग नंबर की लिस्ट बना ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इनमें ये नंबर देखेंगे, क्या आएगा कॉमन इसमें। अब ये देखते हैं हम, नंबर इसमें सबसे बड़ा आ रहा है 24, जो इसमें नहीं है। ठीक है, 12 इसमें नहीं है, 8 है, 8 नंबर इसमें आ रहा है। इसमें हम हाईएस्ट देखते हैं। ठीक है, SCF मीन्स हाईएस्ट, सबसे बड़ा नंबर कि उससे बड़ा कोई नंबर ना हो जो उस टेबल में आए। ठीक है, इसमें भी आ रहा है 8, और इसमें भी आ रहा है। इनसे नंबर तो बड़े आ रहे हैं, 12 इज 24 आ रहा है इसमें, 16 32 आ रहा है इसमें। ठीक है, पर गाइस ये नंबर मैच नहीं कर रहे हैं तीनों में। एक ऐसा नंबर हमको चाहिए जो तीनों की टेबल में हो, तीनों फैक्टर्स की जो लिस्ट है उसमें हो, और वो उस लिस्ट का सबसे बड़ा नंबर हो। ऐसे तो 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। ठीक है गाइस, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 और 4 क्यों लिया, क्योंकि हमको लीस्ट ना, मतलब छोटा नहीं देखते हुए हमको बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर देखना है उस लिस्ट में जो कि तीनों में आ रहा हो। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, हमारा क्या आ गया, इसका SCF आ गया 8। ठीक है गाइस, ये आपका मेथड एक कंप्लीट हो गया। अब आता है दूसरा मेथड। नंबर हम सेम रखेंगे। ठीक है, दूसरा मेथड क्या होता है गाइस, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब किसी भी नंबर का अलग अलग फैक्टर निकालना। सेम इट इज, जैसे हमने इसकी लिस्ट बनाई थी और ऐसे ही हमको अलग अलग फैक्टर निकालने होते हैं। ठीक है, और उसमें से हमको चूज करना होता है। किस तरीके से करेंगे, नंबर हम वही ले लेंगे, 24 32। नंबर में सेम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आपको मैं ये शो करना चाह रही हूँ कि कोई सा भी मेथड अगर हम लगाएंगे आंसर हमेशा एक जैसा ही आएगा, आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आपका आंसर चेंज हो रहा है किसी भी दूसरे मेथड को लगाने से, तो इसका मतलब आप कहीं पे उसमें मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप उसमें दूसरा मेथड लगा के चेक कर लीजिए कि हमारा आंसर कभी गलत तो नहीं हो रहा है। ठीक है, सेकेंड मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, 24 से अलग करेंगे, अलग अलग फैक्टर करके देखेंगे। तीनों का फैक्टर हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। ठीक है, अलग अलग कैसे करेंगे, सबसे छोटे नंबर से इसको कट करेंगे। पहले क्या आया, 12। ये मैंने आपको LCM की वीडियो में भी समझाया था कि किस तरीके से ये ऐसे फैक्टर करना सीखते हैं। 2 का हम जब तक इसमें डिवाइड करेंगे कि यहाँ पे मतलब 0 ना हो, तो इस तरीके से हमको ये करना पड़ता है। 24 1 से करेंगे, 2 आया, फिर यहाँ हो गया सॉरी 0, और 4 यहाँ से लिखेंगे तो 2, यानी कि 12 आया, और यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि रिमाइंडर 0 आए। तो वो जो वैल्यू होती है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है गाइस, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ये कहाँ से लिखा है, 12 2 जा 24। ठीक है, ऐसी वैल्यू लिखेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, अब हम 6 सबसे छोटा नंबर लेके चलते हैं, और जब तक करते हैं कि उसके आगे फिर कुछ भी ना आए। ठीक है, 3 हो गया। ठीक, यहां तक करेंगे, ऐसे ही हम इसके साथ करेंगे। 16 हुआ, 8 हुआ, 4 हुआ, 2 हुआ, एंड देन 1 हो गया। ठीक है, आगे होगा समझ में इतना। अब 2 20 हुआ, 10 हुआ, 5 हुआ, और लास्ट में हम करेंगे 5 से। ठीक है गाइस,
अब हम इसको किस तरीके से लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम कौन से फैक्टर हो रहे हैं, 24 के कौन से फैक्टर थे, इस तरीके से लिखेंगे 2 2 2 एंड 3। ठीक है, ये लिख दिया। ऐसे ही हम 32 के देखेंगे 2 2 2 2 एंड 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 लिख लिया। ऐसे हम 40 के लिख देंगे 2 2 2 एंड 5। सारे हमने फैक्टर लिख लिए। अब इनमें से हम कॉमन फैक्टर देखेंगे जो तीनों में आ रहे हैं। एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। ये 3 इसमें है तो इनमें नहीं है, 2 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है और 5 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है, तो इनको हम छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे नंबर देखेंगे जो सिर्फ तीनों में आ रहे हों। ठीक है, तो इसमें SCF क्या आ जाएगा हमारा, इसको 2 मल्टीप्लाई, इन तीनों का नंबर को एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, इन तीनों नंबर को हम एक बार लिख लेंगे। इसको 2 लिख दिया और इसको 2 लिख दिया और ये सारे नंबर हमने छोड़ दिए। ठीक है, अब क्या आ जाएगा इसका आंसर, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो गाइस इस मेथड से भी हमने ये क्वेश्चन करा तो हमारा आंसर 8 ही आया। ठीक है, अब ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, अब होता है थर्ड, शॉर्ट डिवीजन मेथड। शॉर्ट डिवीजन मेथड में क्या करते हैं हम, उसमें भी हमको इसी तरीके से करना होता है जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में करा है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है दोनों में। शॉर्ट डिवीजन मेथड का मतलब क्या होता है, हम जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स 24 32 और 40 ही लिए हैं हमने इस बार भी। ठीक है, इनको क्या करते हैं हम अलग अलग ना करके, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में हम अलग अलग करते थे। ठीक है गाइस, इसको हम एक साथ करते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है इसमें और प्राइम फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम अलग अलग करके निकालते हैं इसके फैक्टर और इसमें हमें एक साथ निकालते हैं। ठीक है, बस इतना डिफरेंस होता है इसमें, और नीचे जो आंसर निकालते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब हम एक ऐसा नंबर देखते हैं जिससे कि ये तीनों नंबर्स कट सकें। ठीक है, कट सके मतलब जो ऐसा सबसे छोटा नंबर देखेंगे जिससे कि जो तीनों की टेबल, जिसमें तीनों नंबर आ रहे हों उसकी टेबल में। ठीक है, तो हुआ 12, ये हुआ 16 और ये बेसिकली एक डिवाइड वाला प्रोसेस होता है कि हम 24 को ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटा नंबर से, कि जो फिर जो आंसर आता है उसको हम यहाँ लिखते जाते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे, यहाँ पे आया 6, यहाँ आया 8 और यहाँ आया 10। अब फिर से 2 से हो सकता है। अब आया यहाँ पे 3, यहाँ आया 4 और यहाँ आया 5। पर अब गाइज हम ये नहीं करेंगे आगे, इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस होता है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम पूरा करते थे, नीचे तक करना था हमें, अब इसमें हम नहीं करेंगे। अब इसका आंसर हम किस तरीके से निकालेंगे वो आप देखना। इसका SCF लिखेंगे हम। ठीक है, जो ये नंबर हैं इनको हम छोड़ देंगे, कंफ्यूज ना हो, इन नंबर को नहीं आपको करना है। आप सोचोगे कि 4 है वो 2 से कट हो सकता था, पर ऐसा कोई नंबर नहीं बचा है जिससे कि तीनों नंबर कट हो सके एक साथ में। तो अगर ऐसा कोई नंबर नहीं बचा है तो उसको हम वहीं स्टॉप कर देना है, उसके आगे हमको नहीं करना है। ठीक है, इसमें ये बात आप याद रखना। ठीक, तो जो ये नंबर थे कॉमन जिनसे एक साथ डिवाइड जा रहा था, उनको हमको यहाँ लिख लेना है मल्टीप्लाई करके। ठीक है गाइस, 2 2 एंड 2।
अगर कोई और नंबर होता तो वो लिखते हैं, पर वो नंबर यहाँ होना चाहिए, ये नंबर हम छोड़ देंगे। ठीक, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो इस मेथड से भी इसका आंसर 8 आया। ठीक है गाइस, अब होगा फोर्थ वाला मेथड। फोर्थ वाला मेथड में क्या अंतर होता है, वो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। क्या डिफरेंस होता है इसमें, उसमें हम डिवाइड करके इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, तीनों मेथड मैंने आपको पढ़ाए हैं। अगर आप उसको इंडिविजुअली उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएंगे, इतना टफ नहीं होते हैं, सिंपल ही होते हैं, बट उसकी प्रैक्टिस आपको अलग अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ना एक दूसरे के साथ में मिक्स हो सकते हैं वो मेथड। ठीक है, फिर आपको जो भी इजीली लगे, अगर कोई क्वेश्चन पुटअप करता है कि एचसीएफ निकालना है, तो आप चारों में से किसी भी एक मेथड से निकाल सकते हैं। अगर इसमें स्पेशली लिखा ना हो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है, शॉर्ट डिवीजन से निकालना है, अगर उसमें लिख के आता है कि इस मेथड से निकालना है, तो आपको उस मेथड से सॉल्व करना है। अदरवाइज सिंपल अगर एचसीएफ पूछा जाता है तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी मेथड आपको समझ में आए या जो भी मेथड आपको सिंपल लगता है आप उससे निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, कोई भी दो नंबर आप आगे के ले लेते हैं, ठीक है, और उन दोनों का हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, 32 का डिवाइड करेंगे हम, 24 से 32 का हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 जा करेंगे 8, यहाँ क्या आया हमारे पास 8 आ गया। कोई नंबर नहीं है तो नीचे हम नोट डाउन नहीं कर सकते, कोई नंबर होता तो नोट डाउन करते हम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। जो नंबर हमारे पास बचा ना, हम जब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अब जो ये नंबर से करा था ना डिवाइड, इसको यहां ले आएंगे। ठीक है गाइस, कंफ्यूज ना हो, क्या करा था हमने, दो नंबर लिए, इससे पहले इस नंबर को डिवाइड करा था। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो यहाँ आंसर आया उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो नंबर आया उसका हम डिवाइड, ये वाले नंबर को डिवाइड करेंगे उस, ये जो आंसर यहाँ आया रिमाइंडर उससे। ठीक है, जीरो जीरो हो गया, कोई रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचा। ठीक है, अब हमारे पास ये नंबर जो आया, हमें इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, ये हमारे पास नंबर आया, यानी कि इसको बोलते हैं डिवाइजर, तो हमें डिवाइजर से मतलब है, ये बात याद रखना, तो आप भूलोगे नहीं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हम डिवाइजर को पता कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे डिवाइड करने पे पूरी तरीके से भाग चला जाए उसमें। ठीक है, तो हम डिवाइजर की बात कर रहे हैं, तो 8 आ गया हमारे पास इसका डिवाइजर। ठीक है, अब जो 8 आया है उससे हम ये लास्ट वाले नंबर को डिवाइड करेंगे फिर से। ठीक है, और जब तक करेंगे, कब तक करेंगे कि लास्ट में रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, अगर गाइस आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आपने इसमें कहीं गलती करी है, आप उसको दोबारा से रीचेक करना। तो ये एक ट्रिक होती है, अगर आप कहीं पे भी कोई मिस्टेक कर रहे होंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो आप उसको फिर दूसरे मेथड से करके देखना कि कहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 हो गया, ये होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन्स हिंदी में इसको शेषफल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी कि एक ये ऐसा नंबर हमारे पास आ गया जो इसको, क्योंकि हमने यहां करा 32 को, 24 को और 40 को एक साथ डिवाइड कर सकता है। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो तीनों को नंबर को एक साथ डिवाइड कर सके और रिमाइंडर 0 ला सके। ठीक है, छोटे नंबर हो सकते हैं, नो डाउट, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, बट सबसे बड़ा नंबर, एचसीएफ का मीन क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा एक ऐसा नंबर जो तीनों को एक साथ डिवाइड कर सके, उससे बड़ा कोई नंबर ना हो उनकी फैक्टर लिस्ट में, उसको हम बोलते हैं एचसीएफ। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे,
HCF क्या आ गया, इन तीनों नंबर का 8 आ गया। तो गाइज मैंने आपको चारों तरह के मेथड समझाए थे। चारों तरह के मेथड में अगर आंसर सेम आ रहा है दैट विल बी आंसर, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो कभी कहीं कंफ्यूजन होता है इसको लेके कि अगर मेरा आंसर गलत हो रहा है तो आप उसको दूसरे मेथड से करके देख लीजिए कि कहीं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चारों मेथड की। ठीक है गाइज, और आप मेरे चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का आपका एक होमवर्क मैं देती हूँ, इसका HCF आप मुझे निकाल के देंगे। ठीक है गाइस, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे सो दैट मुझे समझ में आए कि जो भी कुछ मैं पढ़ाती हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, आप उससे कुछ सीख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।